हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुरुआत करते हैं हम। देखिए, इससे पहले हम बता दें कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम आपको जो क्वेश्चन होते हैं कैसे पूछे जाते हैं वो हम बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ देखना है कि क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रंथियों की। ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो ग्रंथियाँ जो होती हैं, देखिए शरीर का वह भाग जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं। क्या होता है? शरीर का वह भाग जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं। तो देखिए रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? एंजाइम, हार्मोन्स। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ हमारे क्या होते हैं? एंजाइम्स, हार्मोन। अब देखिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावन करती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। ठीक है, क्या है? ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावन करती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। तो जैसे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या आएगा? देखिए पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। देखिए 4 ग्रंथियाँ होती हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ओके, देखते हैं हम कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम का स्रावन करती हैं वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम का स्रावन करती हैं वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। तो वो कौन सी होती है? अग्नाशय में। ठीक है, कहाँ होती है? अग्नाशय में होती हैं। तो देखिए बात करते हैं हम पीयूष ग्रंथि की सबसे पहले। तो पीयूष ग्रंथि, देखिए पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? ये मस्तिष्क में होती है। ठीक है, मस्तिष्क में रहती है और इसको हम मास्टर ग्लैंड या सेल टर्सिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड या सेल टर्सिका भी बोलते हैं। इस ग्रंथि में STH हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? STH हार्मोन। ओके, देखिए STH हार्मोन क्या होते हैं? ये वह होते हैं, इससे क्या होता है? STH हार्मोन से शरीर की वृद्धि होती है, मतलब शरीर बढ़ता है। ओके, और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण भी यही करता है। मतलब हड्डियाँ जब बढ़ती हैं हमारे शरीर की तो उसका नियंत्रण यही करता है। तो पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। देखिए SSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, अब देखिए थायराइड ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए सबसे छोटी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। TSH हार्मोन में थायराइड ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि। तो उसके बाद आता है TSH हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जो TSH हार्मोन होता है वही होता है जो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। मतलब मनुष्य का जो सांस नली होती है उसके नीचे स्थित होती है। थायराइडॉक्सिन, नेक्स्ट है हमारा थायराइडॉक्सिन हार्मोन। थायराइडॉक्सिन हार्मोन क्या करते हैं? देखिए आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। किसमें? थायराइडॉक्सिन में। कहते हैं कि आयोडीन की अधिक मात्रा किसमें होती है? तो थायराइडॉक्सिन में हार्मोन में, या कह सकते हैं कि थायराइडॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? आयोडीन की मात्रा पाई जाती है और अधिक मात्रा में होता है। इसको एंडोक्रिन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। कार्य क्या होता है इसका? कार्य होता है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? कार्य क्या रहता है इसका? थायरॉक्सिन हार्मोन का, कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपने कई बार सुना होगा कि
इस जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, घेंगा रोग किससे होता है? तो हार्मोन की कमी से होता है। किस हार्मोन की कमी से होता है? इस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन से। ओके, अगला आता है पैराथायरॉक्सिन। देखिए पैराथायरॉक्सिन क्या होता है? इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। इससे मतलब क्या निकलता है? जो हार्मोन जो ब्लड में किसकी मात्रा का नियंत्रण करता है? कैल्शियम की। ओके, तो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए 2 पार्टों में डिवाइडेड किया है, पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन में क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। ओके, और कैल्सीटोनिन में क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए लिखा है कि इन हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी होती है। देखिए अगर ये हार्मोन क्या होते हैं? अनबैलेंस हो जाते हैं, तो इसमें पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। पथरी की बीमारियाँ देखिए होती हैं कि बहुत ही दिक्कत करती हैं। ये हमारे जो सिस्टम है, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन उसको बहुत प्रभावित करती हैं। इससे हमारे जो कहते हैं कि यूरिन है उसमें बहुत दिक्कत करता है और बाहर आने में बहुत परेशानी होती है। ओके, आगे चलते हैं हम। एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? देखिए ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन का उत्सर्जित करती है। क्या करती हैं? ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन का उत्सर्जित करती हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। मतलब इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो मनुष्य शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए ये 2 पार्टों में डिवाइडेड होती है, एक होता है इसका कॉर्टेक्स और एक होता है इसका मेडुला। क्या होता है? एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। देखिए मेडुला देखिए क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, इसको हम ग्लूकोकार्टिकॉइड्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा नियंत्रण करने का काम करता है। कॉर्टेक्स क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा नियंत्रण करने का काम करता है। अब मेडुला की बात करते हैं, तो मेडुला का काम है कि दिल धड़कना एकदम बंद कर दे तो उसे चालू करने का काम मेडुला करता है। ओके, समझ गए होंगे आप। देखिए नोट कर लिए कि कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एड्रिसन रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एड्रिनल रोग हो जाता है, और एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को हम फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अब आता है अग्नाशय। देखिए अग्नाशय में क्या होता है कि अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका होती हैं। जैसे अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा कोशिका होती है, एक बीटा कोशिका होती है और गामा कोशिका होती है। जो बीटा कोशिका होती है ये इससे क्या निकलता है? इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, ध्यान रखने वाला है कि अग्नाशय में बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह दिवस आपको पता है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप समझे होंगे। तो इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए विजिट हैं, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है वो प्लीज़ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन आपसे मिलती रहेगी। तो बहुत खुशी होगी आपने इस वीडियो को पूरा देखा फ्रेंड, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आई मीट यू। थैंक यू।